Hi everyone, in this video we are going to discuss about Thomson's model of atom. So guys देखो अभी तक हमने चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने एटम्स के बारे में क्या क्या देखा कि एटम्स ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी देखी एनोड रेस के थ्रू, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम देखेंगे अभी। तो गाइज उसमें देखो इलेक्ट्रॉन पता कर लिया अपन ने, प्रोटॉन पता कर लिया, तो उसके बाद अपने को ये हुआ, साइंटिस्ट को कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये डिस्कवरी तो हो गई इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो ये एटम्स के अंदर अरेंज कैसे हो रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम अरेंज करें एटम्स के अंदर। सो गाइस पहले आए थे फिर थॉमसन मॉडल ऑफ, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने एटम के अंदर उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अरेंज करना चाहा था। तो पहला इनका पॉइंट क्या कहता है, इनके पोस्टुलेट्स, कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो यहाँ पर देखो एक एटम को ना हमने बिल्कुल इसी तरीके से एक यूनिफॉर्म स्फीयर मान लिया है। ये सपोज कर लो एक यूनिफॉर्म स्फीयर हमने मान लिया एक एटम को, इस तरीके से एक अच्छे से स्फीयर बनाया था, राइट। और इस स्फीयर के अंदर एक एटम को स्फीयर मान लिया, राइट। ये सपोज करो एटम ही है, और इसके अंदर ये सारा का सारा क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हमने बोल दिया गाइस पॉजिटिव चार्ज, या तो फिर आप पूरे स्फीयर को बोल सकते हो पॉजिटिव स्फीयर है, राइट, पॉजिटिव स्फीयर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है पॉजिटिव चार्ज के बारे में, मतलब प्रोटॉन्स जो कि एनोड रेस से अपन को डिस्कवर किए थे। तो वो बताते हैं कि प्रोटॉन्स जो है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के जो भी पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म है, राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इसके ऊपर ये सारा का सारा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर देखा यहाँ पर ना ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो एटम के अंदर कुछ इस तरीके से हैं कि एटम को एकदम बढ़िया वाली अरेंजमेंट, स्टेबिलिटी दे सके, मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट दे सके, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड किए गए हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज करो अपने पास वाटरमेलन है, तरबूज है, तो तरबूज को काट दो। तरबूज को जब भी हम काटेंगे तो वहां पर उसका रेड रेड जो भी पार्ट होगा ना गाइस, रेड रेड एडिबल पार्ट जो होगा, उसको हमने बोल दिया कि वो सारा पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। और जो भी उस तरबूज के अंदर बीज मिलेंगे ना, सीड्स जो मिलेंगे, उनको आप मान लीजिए एम्बेडेड, उनको मान लिया हमने, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया उनको, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स मान लिया, राइट। तो गाइस जो रेड रेड एडिपल पार्ट है उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लिया है, और जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के उनको एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स मान लिए। सो गाइस यहाँ पे यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड किए गए हैं कि मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट मिल जाए। सो गाइस देखो एक कोई भी साइंटिस्ट है वो एटम का मॉडल कुछ इस तरीके से देगा ना कि भाई एटम बनने के बाद अपना स्टेबल भी हो, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को इसी तरीके से एम्बेडेड किया गया है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पाए। सो गाइस इसी को फिर हमने इसी मॉडल को कैसे कंपेयर किया है, एक तो वाटरमेलन से कंपेयर किया गया, अभी आपको पता है वाटरमेलन को आप काट दो, जो रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन्स मान लो, और जो सीड्स हैं उनमें उनको मान लो अब एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। फिर ऐसे इसको प्लम पुडिंग मॉडल से भी कंपेयर किया गया है, प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसे ही इसको एक रेजिन पुडिंग मॉडल से भी कंपेयर किया गया है, बिल्कुल वाटरमेलन पुडिंग की तरह ही, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर जो एटम का मास है उसके बारे में क्या बताया था गाइस, कि एटम का जो मास है ना ये इवनली स्प्रेड है ऑल ओवर द एटम, सारे एटम के पास, मतलब हर जगह पे एटम का मास सेम है, राइट। तो यहाँ पर एक तो बताया था कि प्रोटॉन्स के बारे में, नेक्स्ट बताया था कि जो ब्लैक ब्लैक से हैं सीड्स वाटरमेलन में, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं और यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इस तरीके से है कि मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट मिल सके। मास जो है एटम का ये इवनली स्प्रेडेड है। सो गाइज ये मॉडल एटम की कुछ एक प्रॉपर्टीज तो बता पाया था, कुछ एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी एटम की बता पाया था, ये एटम की कुछ प्रॉपर्टीज बता पाया था, ये एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बता पाया था। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे गाइज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो गाइज जो रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एटम के बारे में अपना स्ट्रक्चर दिया, वो ऑब्जर्वेशन
थॉमसन नहीं दे पाया था। थॉमसन की ऑब्जर्वेशन को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। सो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द नेट।